amazes me is that Bimbo came out and said we will sanction India. Don't they realize they've got 30-40 billion dollars of theirs in India? पता नहीं क्या यूएस ने दिया कि देख तेरे लिए मैं एक भाई तुम सैंक्शन करोगे the $56 billion in pension funds that are invested in India, अब उसका क्या करेंगे? चुम्मा देंगे क्या? और ऐसी बातें की जा रही होती हैं कि ना करने वाले को शायद पता इसे कहते हैं चाणक्य नीति। तो किस तरह ये क्या एक सिक्योरिटी का जो नाइट प्रोपोर्शनल रिस्पांस, वो प्रोपोर्शनल का उसका प्रोपोर्शन। अब भारत के धैर्य की एक सीमा है जिसके बाहर बस और नहीं। एक ऐसा बंदा जिसको मुल्क के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी से टक्कर लेने के लिए उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। अब जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज पाक मीडिया बात करे कनाडा ने धमकी लगाई है कि भारत पे सैंक्शन लगा सकते हैं अगर उन्होंने निज्जर के मामले पे कोऑपरेट नहीं किया। तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि कनाडा की औकात नहीं है कि भारत पे सैंक्शन लगाए, और भारत ने ये कह भी दिया है कि अगर उन्होंने सैंक्शन लगाया तो उनका जो कनाडा का पेंशन फंड $50 बिलियन का है भारत में, वो जब्त हो सकता है, और जो $15 बिलियन भारतीय स्टूडेंट वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटीज में देते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो इससे कनाडा को ही करीब 70 से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। तो पाक मीडिया इस पर बातचीत करें कैसे कनाडा के ट्रूडो ने अपने पॉलिटिकल करियर के चक्कर में कनाडा की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और दिशा ना करके वीडियो देखते हैं। Amazes me is that Bimbo came out and said we will sanction India. Don't they realize they've got 30-40 billion dollars of theirs in India? पता नहीं क्या यूएस ने दिया कि देख तेरे लिए मैं एक 3-4 बिलियन डॉलर दे दूंगा, लेकिन 15 बिलियन का मामला है सर जी, कोई नहीं देने वाला आपको। भाई तुम सैंक्शन करोगे the $56 billion in pension funds that are invested in India, अब उसका क्या करेंगे? चुम्मा देंगे क्या? और ऐसी बातें की जा रही होती हैं कि ना करने वाले को शायद पता होता है वो क्या बात कर रहे हैं, इसके दूसरे नताइज क्या हो सकते हैं और क्या एक मैसेज जा रहा है। जंग के साए हैं वो हमारे रीजन में इधर भी आ रहे हैं। किस तरह ये क्या एक सिक्योरिटी का जो नाइटमेयर बनता जा रही है। प्रोपोर्शनल रिस्पांस, वो प्रोपोर्शनल का उसका प्रोपोर्शन मतलब वो उसके बराबर, उससे हम ज़्यादा करेंगे, उससे ज़्यादा। तो ये अब एक सिलसिला शुरू हो गया है जिसके भारत पर कनाडा सैंक्शंस भी इम्पोज कर सकता है। एज इंडियंस हमारे प्राइड स्वाभिमान की बात आ चुकी है। इंडिया शुड डील विद कनाडा अकॉर्डिंगली। अब भारत के धैर्य की एक सीमा है जिसके बाहर बस और नहीं। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इनको ये नया झुंझुना मिल गया, लॉरेंस बिश्नोई। आज जो हमारा भी ट्रेड है करीब 8-8.5 बिलियन डॉलर का है, हम 4.5 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, 3.5 का एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें अपने ट्रेड को हल्का करना पड़ेगा कनाडा के साथ। जो कनाडा की यूनिवर्सिटियां हैं उनमें ये माना जाता है कि 70% जो पैसा आता है भारतीय मूल के स्टूडेंट से आता है। जो अगर ये भारतीय मूल के स्टूडेंट निकलेंगे, एक तो बात है 15 बिलियन गया, दूसरी बात है आज जो आपका डिग्री का कोर्स $36,000 में हो रहा सर, ये $1 लाख, फिर ये सीधा $1 लाख या $1.25 लाख में होगा। इन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतना स्विफ्टली और ऐसे रिएक्ट करेगा, जबकि वास्तविकता ये है मोदी जी ने बड़ा संयम दिखाया, डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा संयम दिखाया, पर एक लक्ष्मण रेखा होती है। भैया अफीम सुन के कोई भी सोच आ जाती है, अफीम सुन के तुम्हें सुपरमैन या हल्क भी दिखेगा अपने आप का। इसे कहते हैं चाणक्य नीति। जो तुम करते हो इसे कहते हैं टूडो नीति, टूडो फूडो मूडो नीति। वो नहीं चलती बेटा, और औकात दे के पंगा लिया कर। एक पांव हुकूमत से बाहर है, एक हुकूमत के अंदर है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे सरवाइव किया है अभी 2 हफ्ते। एक ऐसा बंदा जिसको मुल्क के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी से टक्कर लेने के लिए उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। अब आगे देखें, एक तो उन्होंने कहा जी कि हमने 6 ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, संजय कुमार वर्मा उनका नाम है, एक तो उनको हाई कमीशन उनको भी जाने के लिए कह दिया, निकलने के लिए। ऊपर से मजाक कर दिया, कहते हैं हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। इसके बारे में मैं कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा।
आपकी इकानमी दुनिया की 10वीं इकानमी है, उनकी इकानमी दुनिया की 5वीं इकानमी है। आपकी इकानमी $2.2 ट्रिलियन की है, उनकी इकानमी जो है वो $3.9 ट्रिलियन इकानमी है। आप किस तरह सैंक्शन उन पे लगा सकते हैं? होमवर्क ही कर लेते, किसी बच्चे से कैलकुलेटर मांग लेते भाई कि यार मैं क्या बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने जी हमेशा भारत की गवर्नमेंट जो है वो पुलिस उनसे प्रूफ मांगती रही है, प्रूफ नहीं दे पाए। पुलिस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 4 बंदे बैठे थे, कोई जवाब नहीं दे पाए पूरा उससे। फिर उनकी जो एक मिनिस्टर है खातून वहां से, उन्होंने जो 5 आई कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट की अपील की। वो कौन कौन से हैं? अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, यूके है, इस तरह के। किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने भारत से अपने रिलेशनशिप खराब करने का अंदिया नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने तो यहां तक कह दिया है प्रूफ होंगे तो हम इसके बारे में सोचेंगे, प्रूफ इनके पास नहीं। क्या जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर से सवाल किया गया सैंक्शंस का, क्या सवाल करेंगे? आर दे गोइंग टू सैंक्शन अमित शाह? ये एक सवाल है। अगर वो अमित शाह को सैंक्शन करते हैं एज इंडिया के होम मिनिस्टर, क्लोज एड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी भाई। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा भारत पे सैंक्शन लगा नहीं सकता। क्योंकि अगर कनाडा ने भारत पे सैंक्शन लगाया, अगर उनका दिमाग खराब हो गया और उन्हें सैंक्शन लगा दिया, तो भारत जितना गुस्से में है, तो कनाडा की इकोनॉमी टिक नहीं पाएगी। कनाडा वैसे भी इकोनॉमिक डाउन टर्न से गुजर रहा है, और उसके ऊपर भारत ने अगर सैंक्शन के जवाब में सैंक्शन लगाया, तो कम से कम जो ट्रेड है वही खत्म हो जाएगा। तो वहीं से ही $10 बिलियन का झटका लगेगा, और जो स्टूडेंट कनाडा जाते हैं वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लोन मिलेगा नहीं। क्योंकि कोई भी बैंक ऐसे देश में जाने के लिए लोन नहीं देगा जिस देश को भारत ने सैंक्शन किया हो। तो वो $15 बिलियन भी गया, तो पेंशन फंड अगर जब्त नहीं भी किया, तब भी कनाडा को करीब $25 बिलियन का नुकसान सिर्फ यही से होगा। और जो कैनेडियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत में, वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, और कोई भारतीय बिजनेस कनाडा के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि फ्यूचर में सैंक्शन और भी ज़्यादा लग सकती है भारत की तरफ से। तो कनाडा की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो ट्रूडो का अगर दिमाग खराब हो तो सैंक्शन लगाएगा, और उसके बदले में भारत कनाडा की इकोनॉमी तबाह कर देगा। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे नहीं लगता ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि ट्रूडो ने अपने टेस्टिमोनी में ही कहा है कि उसके पास कोई करे सबूत नहीं है, सिर्फ इंटेल है। इंटेल की बुनियाद पे आपको वारंट मिल सकता है, पर कोई सजा आपको नहीं मिलेगी। और इंटेल भी ट्रूडो का जितना है वो आप सर्च करके देख ही सकते हैं कि कितना घटिया इंटेल है। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रूडो या कनाडा कुछ भी करने की हिम्मत करेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।